बालकनी है आपके किड्स बेडरूम के साथ भी कनेक्टेड है। सबसे प्यारा हिस्सा 70% एमिनिटीज ऑलरेडी रनिंग है। मैं हूं पूजा टुडेजा एंड आज मैं आपको वापस से इस आशियाना मल्हार प्रोजेक्ट पर लेकर आई हूं, जहां पर मैं 2022 में आई थी जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था, 2023 में आई थी जब फेज 2 आया था, 2024 में आई थी जब फेज 3 आया था एंड वापस 2026 में आई हूँ क्योंकि यहाँ पर आया है फेज 4 एंड ये इस प्रोजेक्ट का सबसे प्रीमियम फेज रहने वाला है। एंड हिंजवड़ी लोकेशन यहाँ से सिर्फ 5 मिनट की ड्राइव पर है। साथ ही आपको मुंबई बैंगलोर हाईवे का भी डायरेक्ट एक्सेस मिलता है। डेवलपर की लीगेसी 45+ इयर्स पुरानी है एंड देश भर में उन्होंने 55+ प्रोजेक्ट्स डिलीवर कर चुके हैं एंड आशियाना हाउसिंग BSE के साथ साथ NSE पर भी लिस्टेड है। एंड मेरे पीछे जो आप ये क्लब हाउस देख रहे हैं, ये फैला हुआ है 11,242 स्क्वायर फीट में, जो कम्प्लीटली ऑपरेशनल है एंड यहाँ पर 70% एमिनिटीज ऑलरेडी रनिंग है। इस लो डेंसिटी प्रोजेक्ट के इस फेज 4 से मिलने वाला है आपको एकदम बेस्ट व्यू एंड प्रोजेक्ट का लैंड पार्सल 11.5 एकड़ है, जहां पर सिर्फ 9 ही टावर हैं और फेज 4 का कंस्ट्रक्शन का काम काफी तेजी से चल रहा है। अब हम आ चुके हैं शो फ्लैट के बाहर। जो ये शो फ्लैट है इसका कारपेट है 856 स्क्वायर फीट एंड इस घर के हर हिस्से की अपनी USP रहने वाली है। जैसे ही आप आते हैं मेन एंट्रेंस पर, आपको यहाँ पर दिखने वाले हैं सीमेंट एंड स्टील के बने हुए ये डोर फ्रेम्स। यूजुअली आपने देखा होगा हमें वुडन के डोर फ्रेम्स मिलते हैं, बट ये ज़्यादा मजबूत रहते हैं, इजी टू मेंटेन रहते हैं। अगर आपको फ्यूचर में जाकर सेफ्टी डोर लगाना है तो उसके लिए भी यहाँ पर ऑलरेडी प्रोविजन दिया गया है। एंड डोर ओपन करते ही आपको मिलती है ये प्यारी सी एंट्रेंस लॉबी, जो काफी थॉटफुली डिजाइन की गई है। अगर आपको शू रैक घर के बाहर नहीं रखना, आप अंदर रखना चाहते हैं, तो यहाँ पर डेडिकेटेड स्पेस ऑलरेडी दी गई है एंड कहीं ना कहीं जो एंट्रेंस लॉबी होती है वो आपकी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट भी करती है। एंड जैसे ही आप घर के अंदर आते हैं तो आपको एकदम पॉजिटिव एंड प्रीमियम वाइब्स भी मिलने वाले हैं। बात करूं मैं आपके लिविंग डाइनिंग एरिया की, तो ये लगभग 18 बाय 12 है, जहां पर आपको ये वाली स्पेस मिल जाती है जहां पर आप अपना सिटिंग अरेंजमेंट कर सकते हैं। एंड जो आपका डाइनिंग एरिया है वो इस तरफ आ जाता है। मुझे ये घर इसलिए भी अच्छा लगा क्योंकि यहाँ पर आपको कमाल का क्रॉस वेंटिलेशन मिलने वाला है। वहां पर आपको ऑलरेडी बालकनी दी गई है एंड यहाँ पर विंडो आ जाती है, तो घर के अंदर अच्छी धूप भी आएगी एंड अच्छी हवा भी आएगी। जब घर के अंदर ज़्यादा धूप ज़्यादा हवा रहती है तो घर के अंदर पॉजिटिव वाइब्स भी भर भर के रहती हैं। यहाँ पर आपको स्पेस मिल जाती है तो आप यहाँ पर क्रॉकरी यूनिट डिज़ाइन कर सकते हैं, नहीं तो इस वाली स्पेस को पूजा घर के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। एंड जैसे ही आप आते हैं बालकनी की तरफ, जो आपको यहाँ पर स्लाइडिंग डोर्स मिलते हैं, ये सेंटर से क्लोज एंड ओपन होते हैं, जिसकी वजह से आपने देखा होगा जब घर में स्लाइडिंग डोर होते हैं, कई बार हम बालकनी में जाते हैं एंड इसे बंद कर देते हैं, बाहर ही लॉक हो जाते हैं, बट जो इनका लॉक है वो सेंटर में है। इसकी वजह से आप कभी भी बालकनी के इस वाले हिस्से में लॉक नहीं होने वाले हैं। एंड इस वाले घर की एक और USP ये है कि आपको ऊपर फैन का प्रोविजन भी मिलने वाला है। बालकनी जो है वो 3 साइड कवर रहेगी एंड आप अपनी बालकनी से अमेजिंग पहाड़ों का व्यू भी एंजॉय करने वाले हैं। अगर आपका वर्क फ्रॉम होम चल रहा है तो इस वाली स्पेस को आप वर्क फ्रॉम होम के लिए भी यूज कर सकते हैं एंड यहाँ पर ऑलरेडी आपको स्विच बोर्ड दिया गया है। सच में ये वाला घर काफी थॉटफुली डिजाइन किया गया है। अगर आप सोच रहे हो कि आपको हैंग आउट करने के लिए किसी मॉल में जाना है, तो ये जो लोकेशन है हिंजवड़ी से सिर्फ 5 मिनट की ड्राइव पर आ जाती है। ये जो प्रोजेक्ट है ये लोकेटेड है हिंजवड़ी मारुंजी रोड पर, तो लोकेशन के मामले में मुझे नहीं लगता इससे परफेक्ट कुछ हो सकता है। डाइनिंग एरिया आपका यहाँ पर डिजाइन किया गया है एंड इस तरफ किचन आती है। उससे पहले मैं आपको दिखा दूं, जो आप नीचे ये फ्लोरिंग देख रहे हैं, 2 टाइल्स के बीच में 3 mm का गैप रखा गया है। वो इसीलिए रखा गया है, अगर फ्यूचर में जाकर आपको कोई पर्टिकुलर टाइल रिप्लेस करनी है तो वो प्रोसेस इजी हो जाता है। जब आप कोई पर्टिकुलर टाइल निकालते हैं तो उसके आसपास की टाइल बिल्कुल भी हिलती नहीं है।
एंड इस तरफ आ जाती है आपके घर की प्यारी सी किचन। मुझे किचन में सबसे अच्छा लगा कि यहाँ पर एल शेप का आपको प्लेटफॉर्म तो दिया गया है जो इंजीनियर्ड स्टोन से बना है। ऊपर से यूजुअली घरों में हमें ब्लैक या फिर ग्रे कलर का प्लेटफॉर्म देखने के लिए मिलता है, बट ये व्हाइट कलर का है। ये व्हाइट कलर का है बट इसमें कोई भी स्टेन नहीं लगने वाले हैं, ना ही हल्दी के दाग आपको कभी यहाँ पर दिखेंगे, बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का है। प्लस इसे इजी होता है क्लीन करना, एंड जो आपका सिंक है वो कंप्लीटली सेपरेट डिज़ाइन किया गया है। अगर आपके घर पर मेड आती है, उसे बर्तन धोने हैं, तो वो आराम से यहाँ पर खड़े होकर अपना काम खत्म कर जा सकती है। एंड यहाँ पर आपको मिल जाता है प्रोविजन वॉशिंग मशीन लगाने के लिए। डिश वॉशर लगाना है तो उसके लिए ये पर्टिकुलर स्पेस यहाँ पर डिजाइन की गई है। एंड यहाँ से आपको किचन में परफेक्ट वेंटिलेशन मिलने वाला है। जैसा कि मैंने कहा, घर के हर एक हिस्से को काफी थॉटफुली डिजाइन किया गया है, एंड वो अभी आपको और भी ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। डाइनिंग एरिया के इस तरफ आ जाता है बच्चों का बेडरूम। यूजुअली आपने देखा होगा कि कई बार बच्चों के बेडरूम के सामने कॉमन वॉशरूम डिजाइन कर दिया जाता है। बच्चे शिकायत करते हैं, कहते हैं कि हमें अच्छी फील नहीं आती, हमें पॉजिटिव वाइब्स नहीं आते। उसी चीज को ध्यान में रखते हुए डाइनिंग एरिया के ऑपोजिट आ जाता है ये वाला बेडरूम। एंड यूजुअली आपने देखा होगा ना कि सिर्फ मास्टर बेडरूम में इस तरह के वुडन टेक्सचर के टाइल्स देखने को मिलते हैं, बट यहाँ पर तो आपको बच्चों के बेडरूम में भी देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पर आप बच्चों के लिए इस तरह से बेड लगा सकते हैं। अगर आपको डबल बेड भी लगाना है वो भी इजीली आ सकता है। बेडरूम का साइज है 10 बाय 10 एंड यहाँ पर स्पेस मिल जाती है स्टडी टेबल डिजाइन करने के लिए। सामने विंडो है, बच्चे आराम से बाहर का व्यू एंजॉय करते हुए स्टडी करेंगे। ये वाला रूम परफेक्ट है उनके पढ़ाई करने के लिए, साथ ही दोस्तों के साथ में बैठकर यहाँ पर खेलने के लिए। अब आप सोचेंगे कि वार्डरोब कहाँ पर डिजाइन करें, तो यहाँ पर डेडिकेटेड स्पेस मिल जाती है वार्डरोब डिजाइन करने के लिए। एंड इस वाले रूम के साथ में ना बालकनी का एक्सेस भी है, पर वहां पर हम बाद में जाने वाले हैं। पहले मैं आपको बताऊंगी कि ये वाला जो डाइनिंग एरिया है, इसी के पास में आपको दिया गया है घर का कॉमन वॉश बेसिन। अगर आपके घर पर गेस्ट आते हैं, वो मील्स एंजॉय करते हैं, उसके बाद हर बार हाथ वॉश करने के लिए उन्हें वॉशरूम में ना जाना पड़े, इसीलिए ये बाहर की तरफ डिजाइन किया गया है। एंड इसके नीचे आपको यहाँ पर बॉटल ट्रैप भी मिल जाता है। अगर कई बार आपने देखा होगा कि सिंक में हमारा यहाँ पर फंस जाता है सामान, तो उसे आप खुद ही क्लीन कर सकते हैं। आप इसे नीचे से इजीली ओपन कर सकते हैं, हर बार आपको प्लम्बर को बुलाने की जरूरत नहीं है। ये तो है आपके घर का कॉमन वॉशरूम, वहां पर मैं बाद में जाऊंगी। पहले मैं दिखाऊंगी घर का सबसे प्यारा हिस्सा, जिसे आप एज अ वर्क फ्रॉम होम के लिए स्पेस यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको ऊपर फैन का प्रोविजन भी मिलने वाला है एंड यहाँ पर विंडो मिल जाती है, तो आप बोर भी नहीं होंगे। जब आपको लेना हो ब्रेक, तो यहाँ से आप बाहर का अमेजिंग व्यू एंजॉय कर सकते हैं। ये कोजी सी प्लेस एकदम परफेक्ट है। अगर आपका वर्क फ्रॉम होम नहीं चल रहा, तो इसे स्टडी रूम में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर प्यारा सा बुक रैक डिजाइन कर सकते हैं। कोई पर्टिकुलर हॉबी है तो उसके लिए भी यूज कर सकते हैं। एंड अपार्टमेंट में लोग जो शिकायत यूजुअली करते हैं वो है स्टोरेज की। तो यहाँ पर आपको ऊपर ये दिख रहा होगा, यहाँ से लेकर वॉशरूम के एंड तक, यहाँ तक इतनी सारी स्टोरेज के लिए स्पेस मिल जाती है। एंड जैसे ही आप आते हैं इस तरफ, आपको मिल जाता है घर का कॉमन वॉशरूम, जो इसका साइज है 8 बाय 5, आता है मॉडर्न सीपी एंड सैनिटरी फिटिंग्स के साथ में। एंड अगर आप बच्चों के लिए स्कूल ढूंढ रहे हैं, तो वॉकेबल डिस्टेंस पर आपको बच्चों के लिए यूरो प्री स्कूल भी मिल जाता है। एंड अगर आपके बड़े बच्चे हैं तो अनीशा स्कूल भी यहाँ से बहुत ही ज़्यादा पास में है। एंड जैसा कि मैंने बताया कि हिंजवड़ी बहुत ज़्यादा पास में है, मुंबई बैंगलोर हाईवे बहुत ज़्यादा पास में है, तो आपको 10 मिनट के ड्राइव के अंदर ही बहुत सारे स्कूल के ऑप्शन मिल जाते हैं। एंड ग्रोसरी के लिए भी ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। ये एरिया काफ़ी तेज़ी से डिवेलप हो रहा है। प्रोजेक्ट से बाहर निकलते ही आपको ढेर सारी दुकानें भी मिल जाती हैं। एंड सिर्फ बच्चों के बेडरूम में क्यों, मास्टर बेडरूम में भी यहाँ पर वुडन टेक्सचर के टाइल्स मिलते हैं। एंड जैसा कि मैंने कहा, घर के अंदर पॉजिटिव वाइब्स आएंगे, क्योंकि यहाँ पर भी क्रॉस वेंटिलेशन मिलने वाला है। यहाँ पर बालकनी आ जाती है एंड यहाँ पर आती है विंडो। एंड वार्डरोब लगाने के लिए मेरे सामने यहाँ पर स्पेस मिल जाती है। एंड वैसे आपको इस वाले प्रोजेक्ट में ज़्यादातर वो लोग दिखने वाले हैं जो हिंजवड़ी IT पार्क में काम करते हैं।
क्योंकि ये वाला प्रोजेक्ट में प्राइसिंग सच में काफ़ी ज़्यादा रीजनेबल है एंड ऊपर से ये लो डेंसिटी प्रोजेक्ट भी तो है। हर एक टावर के अंदर आपको सिर्फ 14 रेजिडेंशियल फ्लोर्स देखने के लिए मिलेंगे। जो मास्टर बेडरूम है उसका साइज है लगभग 10.5 बाय 13.5। सच में आपको यहाँ पर आने के बाद में एकदम राजाओं वाली फील आएगी। तो आराम से किंग साइज बेड लगाइए, साइड टेबल लगाइए, अगर टीवी यूनिट भी लगानी है तो सामने आपको फ्री वॉल मिल जाती है, आप वो भी लगा सकते हैं। एंड मास्टर बेडरूम को कंप्लीट करती है ये अटैच्ड बालकनी। एंड इस बालकनी की यूएसपी ये है कि ये जो बालकनी है आपके किड्स बेडरूम के साथ भी कनेक्टेड है एंड यहाँ से तो आपके वर्क फ्रॉम होम वाली स्पेस का भी व्यू मिलता है। आप यहाँ पर काफ़ी सारे प्लांट्स लगा सकते हैं, आराम से यहाँ पर बैठकर बुक रीडिंग कर सकते हैं। सच में आपको प्रोजेक्ट के अंदर काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग वाइब्स आएंगे क्योंकि आपको यहाँ पर 80% ओपन स्पेस जो मिलने वाली है। अगर आपके घर में आपके पेरेंट्स भी हैं, वो भी आपके साथ में रहते हैं, तो मुझे लगता है जब साइट विजिट के लिए आइए तो उन्हें ज़रूर लेकर आइए, क्योंकि मुझे नहीं लगता पुणे की हिंजवड़ी लोकेशन में आपको इतना ज़्यादा ओपन कोई और प्रोजेक्ट मिलने वाला है। एंड मास्टर बेडरूम है तो प्राइवेसी का लेवल अप करने के लिए यहाँ पर इस तरफ आपको अटैच्ड वॉशरूम भी मिल जाता है। जितना बड़ा आपके घर का कॉमन वॉशरूम था उतना ही बड़ा ये वाला वॉशरूम भी है। जो इसका साइज है वो है 8 बाय 5 आता है मॉडर्न सीपी एंड सैनिटरी फिटिंग्स के साथ में। तो चलिए, घर का टूर तो हमने कर लिया, अब हम चलते हैं लिविंग रूम में एंड डिस्कस कर लेते हैं प्रोजेक्ट की बाकी डिटेल्स। आ जाइए, अब बात करते हैं प्रोजेक्ट डिटेल्स की। जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ये प्रोजेक्ट हिंजवड़ी से सिर्फ 5 मिनट की ड्राइव पर है एंड यहाँ से आपको मुंबई बैंगलोर हाईवे का भी डायरेक्ट एक्सेस मिलता है। एंड ये एक लो डेंसिटी प्रोजेक्ट है। जो इसका लैंड पार्सल है वो है 11.5 एकड़ एंड यहाँ पर आपको 9 टावर देखने के लिए मिल जाते हैं। अभी यहाँ पर फेज 4 आया है जो इसका सबसे ज़्यादा प्रीमियम फेज रहने वाला है एंड बेस्ट व्यू आपको वहीं से मिलने वाला है। अगर आप करना चाहते हैं प्रोजेक्ट की साइट विजिट तो नीचे दिए गए नंबर पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड जो प्राइसिंग है वो भी काफ़ी अट्रैक्टिव है। 2 BHK की प्राइसिंग यहाँ पर शुरू होती है 83.5 लाख से। बाकी कारपेट विद प्राइसिंग सारी डिटेल्स आपको आपके स्क्रीन पर दिख जाएंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बनता है। थैंक यू।